ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भक्ति का दुख दूर करके नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चतुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को सनाथ किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पे तो भगवान नीचों के घर में आ जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग को साथ लेकर पृथ्वी तल आई और सतयुग के द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली काल में कोई ऐसा युग नहीं है जो इस युग की तुलना करे। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, यहाँ अन्य धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भेगट के समान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती। वे शुद्धांत करण पुरुष सुप्रेम में यमराज को नहीं देखते, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है। उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में असमर्थ हो सकते हैं। भगवान तप वेद अध्ययन ज्ञान कर्म आदि किसी साधन से वश में नहीं किए जाते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इनमें श्री गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्मों के बाद पुण्य प्रताप से भक्ति के अनुराग की प्राप्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात उपस्थित पाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत
तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति दिलाने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के नारद जी के निर्णय किए हुए महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे इनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप की मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े दयालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना तक नहीं आई। आप इन्हें ही शीघ्र सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं, भक्ति की ये वचन सुनकर नारद को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह रख कर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ बैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा के उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते हुए नेत्र उघाड़ देख नहीं पा रहा था। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूख कर काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद और इससे बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बनाएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली गई। आकाशवाणी के बाद सभी को साफ साफ सुनाई देने लगी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते ही वे सब कुछ न कुछ उन्हें जरूर बताते, लेकिन सही उत्तर कोई न बता पाता। किन्हीं ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता नहीं लगाया जा सकता, कोई सुनकर चुप रह गया तो कोई अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक लिया। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों ही नहीं जगाए जा सके, तब इसका क्या ही उपाय हो सकता है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसार के प्राणी क्या ही कर पाएंगे। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुस्साध्य हो गई। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए उन्होंने निश्चय किया, मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे बोले, मुनि श्रेष्ठ। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वो साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल्ली अमृत रसस्वादन कर उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भक्त कथा ही
आपके जीवन का आधार है, जिसे भगवत कथा भी कहते हैं। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं कर पाती। पूर्व काल में आपके भूगर्भ मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर आपकी कृपा से उन्हें पुनः वैकुंठ प्राप्त हुआ। धन्य है, इस समय आपका दर्शन हुआ, सौभाग्य की बात है। मैं बड़ा दीन हूँ, आप लोगों की कृपा को पाना चाहता हूँ। आप स्वभाव से दयालु हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार के अनुष्ठान से वो प्राप्त होगा? आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग को किस प्रकार सुख मिलेगा और किस प्रकार इसकी प्रेम पूर्वक वर्णों में प्रतिष्ठा की जाती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तियों की शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो दोग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग गुप्त ही रहा है, ये सबको नहीं पता। उसका उद्देश्य और उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया उसे मैं बतलाता हूँ, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, देव यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के संकेत हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म सूचक माना है। ये श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान सुख आदि महानुभावों ने किया है। उनके शब्द सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग कष्ट दूर कर पाएंगे और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए जाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम से प्रवाहित होने वाली भक्ति ज्ञान वैराग को साथ लेकर प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके बहुत कुछ जगाया है, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग ये तीनों जगह नहीं। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या ऐसा होगा कि वे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में भी वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने का कारण वही बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्षों की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार के सभी लोगों को प्रिय लगता है। दूध से घी बनता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग होता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के और छोर के बीच में ही व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही भगवत की कथा है, ये भगवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत परगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने 4 श्लोकों का उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इससे आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख के नाश के लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवत
पुराण को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भक्त और भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वो उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार नाश करके विवेक उदय होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय अध्याय समाप्त।